हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। क्या कहा? सारी पृथ्वी के लोगों, कोई तो छोड़ नहीं रहा। यहाँ पर प्रभु भजन सप्ताह में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का क्या करो? कोई तो छोड़ के नहीं गया। आज मैं बताना चाहता हूँ, आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरे प्रिय बहनों भाइयों, अगर आप अपने मन को फिराओ, अपने मन को फिराओ, प्रभु के पीछे हो, और प्रभु को जब पीछे हो जाओगे तो परमेश्वर तुम्हें सर्वोपरि करा देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे समस्या में है, दिक्कत में है, बहुत सारे आज हम देख रहा हूँ क्या है। आज के समय में आप देखिए, जो महीना चल रहा, कितने लोग पता है कहां से कहां चले जा रहे हैं। देख रहे ना, कहां से कहां चले जा रहे हैं। और माँ बाप जाए पानी की तरफ, जो दुनिया दिखाया, जो पैदा किया, उसकी कोई हिफाजत नहीं कर रहे, उसकी कोई बात को नहीं मान रहे, और वो पता है कहां से कहां चले जा रहे हैं। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। जो माँ, जो बाप ने मुझे दुनिया दिखाया, उसकी इज्जत नहीं कर रहे, उसकी मर्यादा नहीं कर रहे, और लोग कहां से कहां चले जा रहे हैं। हालेलुया। मगर परमेश्वर के वचन में सबसे पहले लिखा है कि सबसे पहले अपने माता और पिता क्या करना है? आदर करना, सम्मान करना, उसकी सेवा करना। हालेलुया। परमेश्वर खुद पहले दिया है दर्जा कि सबसे पहले माता और पिता का आदर सम्मान करना। उनके बाद तू मेरी महिमा करेगा, मैं तेरे पिता का पिता हूँ और तेरा भी मैं पिता हूँ। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का, बोलो यहोवा का जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख हो, और निश्चय ही जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हम लोगों को बनाया। आमीन। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। हालेलुया। जब यहोवा का धन्यवाद करोगे तो उसकी करुणा और उसकी दया सदा बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी? कितने पुरुष तक? पीढ़ी से पीढ़ी तक। ओझा तो खास सिर्फ एक ही पीढ़ी हो सकते, नहीं हो सकते, एक ही लोग को देखिए, और प्रभु किसको देगा? पूरी पीढ़ी से पीढ़ी देगा। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। पीढ़ी से पीढ़ी तक देखता जाएगा तुम्हारे, जब उसका हम धन्यवाद करते रहेंगे, उसकी हम महिमा करते रहेंगे, तो बोलो आमीन। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर के डर और परमेश्वर के भय में रहेंगे, उसके पक्षों को हम चलेंगे, तो परमेश्वर हम सबके जीवन में बहुत सारा आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। कितने लोग बाइबिल को पढ़ते हैं? बाइबिल को पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं बाइबिल को? अब कहें ऐसे बाइबिल दिखाए मुझे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे दिखाए। कितने लोग बाइबिल को पढ़ते हैं? सब लोग बाइबिल को पढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छी बातें हैं, बाइबिल को पढ़ते हैं। कितने लोग लगभग पूरी बाइबिल को पढ़े हैं? पूरी बाइबिल को कितने लोग पढ़े हैं? पूरी बाइबिल को पढ़ी नहीं। पढ़ने तो एक दिन दो दिन में पढ़ सकते हैं। आप पढ़े हैं पूरी बाइबिल को? बाइबिल को पढ़ना एक दो दिन में ही पढ़ सकते हैं, ऐसी बातें नहीं है। 2 दिन 4 दिन 10 दिन में जैसा मौका लिखे तो पढ़ सकते हैं बाइबिल को, ऐसी बातें नहीं है। बाइबिल को पढ़ना कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है। उसका अर्थ समझाना, उसका निचोड़ समझाना, उसके सवाल का जवाब देना एक कष्ट है। हालेलुया। इसका निचोड़ निकालने में हमारा 2-4 पुष्ट बीत जाएगा, मगर इसका निचोड़ नहीं निकाल पाएगा। पढ़ने को हम पढ़ सकते हैं, समझ में आया? ठीक है। तो बाइबिल को जो पढ़े हैं, मैं आज छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे अब हम बताना चाहता हूँ जहां तक हम हमारी जानकारी,
जानकारी है। ठीक है, देखिए हमारी जहां जानकारी है, हालेलुया, हमारे आजा 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 जाता ना, हमारे पिताजी का पिताजी, उनके आजा का अध्याय में तो वहां लिखा है अब्राहम की, क्या लिखा है? हाँ, तो क्या नाम है? सीमा, क्या लिखा है ऊपर में? हाँ, अब बताओ, देखो पहले कितने मार दी मारो, पहले एक बार नोट कराओ। हाँ, जो खड़े हो जाओ, बढ़ो। हाँ, गिनती मारो। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदी और उसके भाई उत्पन्न हुए। हाँ, यहूदा और तामार से फिरिस व जोरा उत्पन्न हुए, फिरिस से हेत्रोन उत्पन्न हुआ और हेत्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। हाँ, और आगे? एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से ईश्वर उत्पन्न हुआ और ईश्वर से दाऊद उत्पन्न हुआ, दाऊद से सुलेमान और उस स्त्री से हुआ। और पहले उरिय्याह की पत्नी थी, सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ। कोई भी पादरी पास्टर पूछे कि यीशु मसीह कितने फुट के, जल्दी से इसको रिलेशन करते ही नहीं, यीशु मसीह कितने फुट का पैदा हुए, तो आप इसको नोट करके रखें। हालेलुया, 52 फुट बाद यीशु मसीह पैदा हुए और यीशु मसीह अब्राहम की ही संतान है। किसकी संतान है? अब्राहम से ही चले आ रहे हैं। हालेलुया, समझ में आया? वहीं से ही चले आ रहे, अब्राहम से ही। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। चलिए आज कुछ जिक्र करते हैं जिसका पैदा हुआ और पैदा होने के बाद